महाराष्ट्र सरकार के उघाई कांड के तार अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक तक जुड़े हुए थे। इसका खुलासा अभी एनआईए ने किया है। और आपको बताएं, इस ईडी की जांच में भी एक बात सामने आई है, क्योंकि इस मामले की जांच ईडी कर रही थी और ईडी ने यह पाया कि ये सारे मामले के जो तार हैं जुड़ते हुए सचिन वजह से दिखाई दे रहे हैं। आपको बताएं, एनआईए सचिन वजह की जांच कर रही है, वहीं ईडी अर्नब गोस्वामी का जो रिपब्लिक चैनल है उसकी जांच कर रही थी बार्क को लेकर के, जिस तरह से आरोप लगाए गए थे महाराष्ट्र की पुलिस के द्वारा। आपको बताएं, याद होगा आपको, फर्जी टीआरपी घोटाले में 4 नवंबर 2020 को अचानक एक दिन AK-47 लिए हुए कई सारे मुंबई पुलिस के सिपाही अर्नब गोस्वामी के घर पहुंचते हैं और उसको कहते हैं कि तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। क्यों? फर्जी टीआरपी केस में आपने फर्जीवाड़ा किया है। वो कहता है संबंध दिखाओ, तो संबंध नहीं है, लेकिन आपको ऊपर के अधिकारी के कहने के अनुसार आपको गिरफ्तार किया जाता है। उस सारी टीम को लीड कर रहा था सचिन वजह। सारी दलीलें, सारे सबूत, सब कुछ बात करने के बावजूद अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया गया और यह अवैध गिरफ्तारी थी। महाराष्ट्र सरकार उस समय मौन थी और महाराष्ट्र सरकार के जो मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, ये सारे प्रवक्ता शिवसेना के केवल ये बोल रहे थे कि जो होगा वो सामने आएगा, ये पुलिस का काम है, पुलिस कर रही है। लेकिन अब ये पता लगा है कि पुलिस का काम पुलिस नहीं कर रही थी, पुलिस के काम के पीछे नेता थे और नेता उघाई करवा रहे थे पुलिस कर्मियों से, तो वो उघाई करने के लिए मनमर्जी कर रहे थे। बार्क ने, जिसने एप्लीकेशन बार्क के पास आई थी, हंसा रिसर्च, जिसने वो पहली एप्लीकेशन मुंबई पुलिस को दी थी, उसमें अर्नब का नाम नहीं था। लेकिन बार्क के खिलाफ एप्लीकेशन नोट की जाती है, एफआईआर करा दी जाती है, अर्नब के खिलाफ एफआईआर करा दी जाती है और उन सबको टॉर्चर किया जाता है। बार्क के बड़े बड़े अधिकारी, यानी डायरेक्टर रैंक के अधिकारी को सचिन वजह अपने ऑफिस में बुलाता था, सुबह से लेकर शाम तक उनको बिठा के रखता था, कोई बातचीत नहीं करता था और कह दिया जाता था अब कल बात होगी, अगले दिन आइए। और इस तरह से टॉर्चर किया गया और बिचौलिए के जरिए उनसे संपर्क करके ये कहा गया कि यदि ये टॉर्चर से बचना चाहते हो तब आपको पैसे देने पड़ेंगे। और ईडी ने खुलासा किया कि इस सब के लिए 30 लाख रुपए का लेन देन बार्क के अधिकारियों से सचिन वजह ने किया। फर्जी कंपनियां बनाई गई, शेल कंपनी यानी केवल पेपर पे कंपनी, और बार्क के अधिकारियों से उसमें पैसा लिया गया। हवाले के जरिए वो पैसा बार्क के अधिकारियों पे आया और किस तरह से बार्क का पैसा लगा कंपनी में, कंपनी का पैसा लगा हवाला के जरिए, फिर उसको जो है ट्रांसफर किया गया और ट्रांसफर करके उसको कैश में अधिकारियों पे आया बार्क के, और बार्क के अधिकारियों ने दिया पुलिस को, और पुलिस तक पैसा पहुंचाने के लिए सचिन वजह, उसको एक इंस्पेक्टर का काम, इंस्पेक्टर की सहायता से सचिन वजह तक ये पैसा पहुंचता था। कुल मिलाकर ये बात खुलासा हुआ है कि अर्नब गोस्वामी के ऊपर जो आरोप लगाए गए थे, जो रिपब्लिक चैनल को बंद करने की साजिश की गई थी, आप देखना कि इसका भी जिस दिन खुलासा होगा तो यह पता चलेगा कि किसके कहने पर, यानी इंडिया टुडे ग्रुप को किसके कहने पर बचाया गया और रिपब्लिक को बंद करने की सुपारी किसके कहने पर मिली। बहरहाल मिली सचिन वजह को। तो ईडी जांच कर रहा है, अब सचिन वजह का खुलासा हुआ है तो इस मामले में भी अब सचिन वजह से पूछताछ ईडी करेगी। आखिरकार सचिन वजह कितने गुनाहों का मास्टरमाइंड है, कितने गुनाह इसने किए हैं, यह अभी बाकी सारा खेल खुलना बाकी है। लेकिन आपको बताएं कि यह बात क्लियर हो गई कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे की सरकार में इस तरह के अपराधी किस्म के जो कर्मचारी हैं और जो अधिकारी हैं वो खुला खेल खेल रहे थे, क्योंकि सरकार में बैठे हुए मंत्रियों को केवल उगाही से मतलब था, अपने पैसे से मतलब था, अपनी रिश्वत से मतलब था। और जब मंत्री बैठे हुए उगाही कराएंगे तो उनके मातहत काम करने वाले पुलिसकर्मी किस तरह का बदतमीजी कर सकते हैं, उसका एक ताजा उदाहरण है कि मुंबई का पुलिस कमिश्नर परमवीर, उसको किसी ने इशारा किया होगा कि आपको इंडिया टुडे ग्रुप को क्लीन चिट देनी है, उसके बारे में कुछ नहीं बोलना और आपको रिपब्लिक को बंद कराना है, तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाता है। इस मामले को यहीं बंद कर दिया गया, जबकि इसकी जांच अभी तक होनी चाहिए थी। ईडी की जांच जिस स्लो स्पीड से चल रही है, अभी तक वो रहस्य बना हुआ है कि आखिरकार
ये सारे मैटर में लेकर के जो अब खुलासा कर रही है ईडी, इसमें सीबीआई अभी तक क्या कर रही थी, क्यों नहीं इसकी जांच करी? तो आपको बताएं, ये सारे मामले की जो जांच है सब अधर में लटकी हुई है और इसलिए रहस्य अभी तक रहस्य है कि मुंबई का पुलिस कमिश्नर उस समय का परमवीर, वो क्यों रिपब्लिक चैनल को बंद करना चाहता था? आखिरकार कौन लोग थे जो उस देशभक्त चैनल को बंद करने की फिराक में थे, जिन्होंने सुपारी दी थी? कौन लोग थे जो इंडिया टुडे ग्रुप को बचा रहे थे? और ये फिर से वहीं घूम के अगर सुई आती है कि सचिन वजय ने 30 लाख रुपए लिए, इस एवज में लिए कि वो बार्क के अधिकारियों को या तो रोज बुलाएगा, थाने में बिठा के रखेगा सुबह शाम तक भूखा प्यासा, और उनको यह भी दिखाया गया जिस तरह से पुलिस की स्टाइल है कि वो एक कमरे में बिठा करके पेटी की आवाज करेंगे, किसी को चिल्लवा देंगे और कोई अधिकारी आके बताएगा देखो भाई साहब बड़े कड़क हैं, वो अंदर पिटाई कर रहे हैं, उन्होंने कल बहुत बड़े अधिकारी को मारा। तो एक दहशत बिठानी, और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो डायरेक्टर लेवल के लोग हैं, वो डर जाएं और डर के इनको पैसा दे दें। ये सारा खेल महाराष्ट्र में चल रहा था। बार्क में भी यही खेल किया गया। जो फर्जी टीआरपी घोटाला है उसमें जिस अधिकारी की जांच होनी थी, हंसा रिसर्च की, वो कहीं खुलासा नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है। तो सचिन वजय के सारे इस केस में यही खुलासा हुआ है कि जो उसको पैसा दे दे उसको वो सुविधा दे देता था कि तू मौज ले, तू दोबारा अपराध कर, तेरे को कोई टच नहीं करेगा, तू अपराध करता रहे, तेरे संरक्षण में हम हैं, तुझे कुछ नहीं कहेगा। और जो पैसे ना दे उसको हम फर्जी केस में बंद कर सकते हैं। यह सचिन वजय के काम करने का तरीका था। इस तरीके का अब खुलासा हुआ है। हाई कोर्ट ने, बंबई हाई कोर्ट ने बाकायदा इस पर टिप्पणी की थी कि आप इतने दिन बीतने के बावजूद भी चार्जशीट दाखिल नहीं कर पा रहे हैं, आप कोई आरोप नहीं लगा पा रहे हैं और इसलिए इस केस को हम क्लोज करने का आदेश देते हैं। तो यह केस जो एफआईआर फर्जी अर्नब गोस्वामी के खिलाफ, रिपब्लिक के खिलाफ की गई थी, अब वो बंद हो गई है इसी आदेश के तहत। लेकिन सवाल यह उठता है कि जिस सचिन वजय ने, जिस परमवीर ने यह सारा खेल रचा और अपराध, यह जो फर्जी केस दर्ज किया, जो बार्क के अधिकारियों का शोषण किया, उनको मेंटली हरेस किया, अर्नब गोस्वामी को बिना सम्मन के घर से गिरफ्तार किया, AK-47 लेकर के उसके घर में क्यों भेजे गए पुलिसकर्मी? क्या वो कोई इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी है? क्या उसके पास हथियार थे या दहशत दिखाने के लिए AK-47 का इस्तेमाल किया गया? यह भी एक बड़ा सवाल है। और इन सब की जब तक जांच नहीं होगी तब तक न्याय नहीं होगा। इतना तो तय है कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार, इस सब के अंदर आम जनता को इसी तरह परेशान किया जा रहा है। आम जनता को, ईमानदार लोगों को थानों में बिठाकर टॉर्चर किया जा रहा है और उनसे पैसे की उगाही की जा रही है। वो पैसे नेता के जेब में जा रहे हैं, कुछ पुलिस कर्मियों के जेब में जा रहे हैं। बहरहाल ये जांच का विषय है कि नेताओं का कितना हाथ है, उद्धव ठाकरे का कितना हाथ है। लेकिन इतना तो तय है, इतना तो ईडी ने पता लगा ही लिया है कि सचिन वजय ने 30 लाख रुपए उस एवज में लिए। इस 30 लाख में कितने कितने कहां दिए ये अलग बात है। लेकिन आपको बताएं कि सचिन वजय के 100 करोड़ की उगाही में, इस तरह की उगाही का अभी तक डायरी में कोई मेंशन नहीं है, कोई नोट नहीं है। यानी ये अलग है। वो जो 100 करोड़ है वो तो होटल से है, वो पब से है, वो बियर बार से है, वो नशे के कारोबारियों से है, वो कुछ फिल्म हस्तियों से है, उनका तो दर्ज है। लेकिन ये जो टॉर्चर करके, फर्जी केस दर्ज करके और लोगों को परेशान करना, एक उद्योगपति ने भी इसकी कंप्लेंट की है। लेकिन अब बात उठती है कि मुंबई में और पूरे महाराष्ट्र में इस तरह से कितने ईमानदार और अच्छे उद्योगपति होंगे जिनको इसी तरह डरा धमका कर ये सचिन वजय टाइप के पुलिस कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने पैसे की उगाही की होगी। ये शिवसेना जितनी भी धमकी दे, सबसे पहले इस सरकार को भंग करके राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। पूछो शिवसेना वालों से कि आपकी नाक के नीचे ईमानदार अधिकारियों को थाने में पकड़कर टॉर्चर किया गया, उनसे लाखों रुपए रिश्वत ली गई, एक ईमानदार मनसुख हिरेन की हत्या कर दी गई, फर्जी केस दर्ज कर दिए गए, तो आखिरकार तुम बैठे किसके लिए हो? फर्जीवाड़ा करने के लिए, ऐसे पुलिस कर्मियों की हिमाकत करने के लिए? अरे अनिल देशमुख और ये जो संजय राउत हैं, ये तो इतनी बड़ाई कर रहे थे इस सचिन वजय की और पुलिस कमिश्नर परमवीर की कि पूछो नहीं। तो आप तारीफ क्यों कर रहे थे?
एक ऐसा अधिकारी आपके नाक के नीचे इस तरह की बदतमीजी कर रहा है कि फर्जी केस दर्ज करता है, लोगों को टॉर्चर करता है और टॉर्चर ना करने की एवज में लाखों रुपए लेता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि वहां बैठा हुआ मुख्यमंत्री और वहां बैठ इसको नहीं पता हो तो पता लगाने का तरीका है। और अब पूरे महाराष्ट्र में यह लगता है कि ऐसे लाखों लोग होंगे जो इस तरह से फर्जी केस दर्ज करने के बाद टॉर्चर किए जा रहे होंगे, जिनसे पैसे की वसूली हो रही होगी। और इसका तभी पता लगेगा जब उद्धव ये महाविकास आघाड़ी सरकार गिरे, राष्ट्रपति शासन लगे और उसके बाद नई सरकार बने। इसी तरह महाराष्ट्र में जो उगाई कांड खुला है, आम आदमी को, शरीफ आदमी को, उद्योगपतियों को उगाई करके, उनको परेशान करके, डरा के, धमका के पैसे की जो उगाई की गई, इसकी जांच होनी चाहिए। और इसके पीछे अगर राजनीतिक लोग हैं उनके खिलाफ भी केस दर्ज होना चाहिए। लेकिन यह काम होगा अगली सरकार में। यह महाविकास आघाड़ी सरकार का महाघोटाला जो खुला है, इसमें जो नेता हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, उनका खुलासा इसके पहले हो नहीं सकता जब तक ये सरकार में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने बैठे हैं और ये सरकार चल रही है। अपनी सरकार के खिलाफ कौन जांच करेगा? और इसलिए यह सरकार तत्काल प्रभाव से भंग होनी चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। और फिर नई सरकार जब आए वो जरूर ध्यान रखे कि एक हेल्पलाइन नंबर जरूर जारी करना पड़ेगा, एक ईमेल जारी करना पड़ेगा, ताकि आम जनता उन तक शिकायत पहुंचाए। और ईमानदारी से कुछ ऐसे नोडल अफसर तय करने पड़ेंगे कि वो इन कंप्लेंटों को इकट्ठा करें और उनको सीक्रेट रखें और इसकी जांच करें और तत्काल तुरंत ऐसे लोगों के साथ न्याय हो। और जो भी इस तरह के सचिन वजे टाइप के भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो परमवीर सिंह जो पुलिस कमिश्नर थे उस समय के, ये आज भी डीजी होमगार्ड बने हुए हैं, ऐसे लोग जेल की सलाखों के पीछे जाने चाहिए। तब तक महाराष्ट्र की जनता के साथ न्याय नहीं होगा, जब तक इस तरह के लोग पदों पर बैठे हैं और जेल में बंद नहीं हैं। वंदे मातरम।